हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं। हम देखने वाले हैं यूनिवर्स डिवाइन, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपको इस टाइम पीरियड में क्या मैसेज देना चाहती है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल टीम इस टाइम पीरियड में आपको ये कह रही है कि देखिए, इस टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, विद द जजमेंट बॉटम ऑफ द डेक आपको बोला जा रहा है आपको अपनी पुरानी गलतियों को दोहराना नहीं है इस टाइम पीरियड में। बेसिकली आप बिल्कुल एक न्यू डायमेंशन में एंट्री कर रहे हो। आप अपनी एक न्यू लाइफ में एंट्री कर रहे हो। ठीक है, इस टाइम पीरियड में आपके थॉट पैटर्न्स जो है पॉजिटिव होने चाहिए, इमोशनली आप बैलेंस होने चाहिए। और ये टाइम पीरियड इस चीज का नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चीजें वर्क नहीं इस टाइम पीरियड में कर रही हैं या फिर क्या चीजें चली गई हैं, आप उन पर फोकस करें। राइट नाउ जो आपकी ड्यूटी है या फिर जो आपका काम है इस टाइम पीरियड में कि आपको किस पर फोकस करना है, वो ये है कि अभी इस वक्त मेरी लाइफ में क्या चीजें हैं जो वर्क कर रही हैं, कौन सी अच्छी स्थिति है, कौन से अच्छे रिश्ते हैं, क्या ऐसा है मेरे अंदर जो मुझे ग्रो कर सकता है, या फिर मतलब बेसिकली अच्छी चीजों पर फोकस करना, रेदर कि आप ये देखें कि क्या नेगेटिव हो रहा है। इन केस अभी जैसे 2 दिन पहले सोलर एक्लिप्स गया है, तो हो सकता है कि आपकी एनर्जीज जो है वो फ्लक्चुएट कर रही हो। ठीक है, आपकी इमोशंस जो है वो निकल करके बाहर आए हो, आप अननोन एक फियर में बैठ गए हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है फिर वही चीजें, फिर पुरानी चीजें मेरी वापस आ गई हैं, उसी तरह के थॉट पैटर्न मेरे वापस आ गए हैं, उसी तरह के इमोशंस मेरे वापस आ गए हैं, फिर मैं उसी तरह की चीजों के बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। मतलब आप खुद रिकॉग्नाइज भी कर रहे हो इस चीज को। आई मीन आप खुद जान भी रहे हो, अवेयर हो इस चीज के लिए कि ये पुराने टाइप के थॉट पैटर्न फिर से एंटर कर रहे हैं। जैसे पास्ट फिर से खुल रहा है, या फिर पास्ट के वेज, मतलब जो आपके तरीके थे ना सोचने के, जो चीजें आप सोचते थे पहले, नेगेटिव इमोशंस में बह जाते थे, नेगेटिव चीजों के बारे में सोचने लग जाते थे, या फिर मे बी कोई एडिक्शन हो सकती है किसी प्रकार की, कोई मतलब कुछ तो था जिस चीज से आप डील कर रहे थे। ठीक है, जिस चीज से आप डील कर रहे थे पास्ट में, जो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, ये आपकी कोई हैबिट भी हो सकती है, ये कोई थॉट पैटर्न आपका हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है आपके केस में। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीजें फिर से क्यों हो रही हैं मेरे साथ, ऐसी चीजें फिर से, खासकर ये इमोशनल लेवल पर, ये आपके ना भीतर है। यहाँ पर मैं 3D वर्ल्ड में बात नहीं कर रही हूँ। 3D वर्ल्ड में चीजें मूव कर रही हैं, इजिली आगे बढ़ रही हैं, ग्रो कर रही हैं, बट ये इंटरनल शिफ्ट हुआ है। इंटरनल कुछ ना, ये एक्लिप्स आपको जैसे हिला करके गया है। ठीक है, तो वो इसलिए ऐसा क्यों है, ये कार्ड मैं थोड़ा सा आपको दिखा नहीं सकती, 3 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी आपको इस पर काम करना है। आपको बोला जा रहा है उन फियर्स पर काम कीजिए, चीजों से डरिए मत। अभी आप जिस चीज को ये समझ रहे हो ना कि मैंने इसे ओवरकम कर लिया है, या फिर अब ये चीजें मुझे डरा नहीं सकती हैं, एक्चुअल में आपने उन्हें रिलीज नहीं किया, उन्हें दबा दिया है। वो जो सप्रेस्ड इमोशंस है ना, वो सप्रेस्ड जो फियर्स हैं, आपके जो अंदर दबी हुई चीजें हैं, वो निकल करके बाहर आ रही हैं। और अब आपको क्या करना है, उन चीजों को रिलीज करना है, उन चीजों से डरना नहीं है। डील कीजिए ऐसी एनर्जीज को और आगे बढ़िए। आप इस टाइम पीरियड में ना, आपको बोला जा रहा है विद द फूल ना, आप रेडी हो एक नई दुनिया में एंट्री करने के लिए, नए लोगों से मिलने के लिए, न्यू एक्सपीरियंसेस लेने के लिए। अब आपको किसी चीज, अब ना मतलब अपने आप को किसी चीज से रोको मत। आप लोगों से डील करने के लिए रेडी हो, नई एनर्जीज को लेने के लिए आप रेडी हो। ठीक है, न्यू एक्सपीरियंसेस आप लेने के लिए रेडी हो, कुछ नया करने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो। अगर इस टाइम पीरियड में आपको लगता है कि मैं फिर भी मेंटली इमोशनली प्रिपेयर नहीं हूं अभी, यहाँ बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, माय डियर डू ग्राउंडिंग। ठीक है, आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत है, खास करके आपका नाइट टाइम अच्छा नहीं हो सकता है इस टाइम पीरियड में आपको नींद की प्रॉब्लम हो रही हो, आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, आपकी स्लीप अच्छे से नहीं हो रही है, रेस्ट आप अच्छे से नहीं ले रहे हो। मतलब यहाँ पर ना आपके लिए एडवाइस ही यही है कि थोड़ा सा रेस्ट लो अच्छे से, आपको अच्छी नींद लेने की जरूरत है, थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है, अपने साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। विद दिस कार्ड ना मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आंखों में आपको ना जैसे स्ट्रेस सा हो रहा है, हेड पेन, हेडेक हो रहा है आपको, आंखों में जलन होना,
आंखों में दर्द होना, लिटरली आप देखेंगे कि इस लड़की ने जैसे अपनी आंखों को हाइड कर रखा है। आपको ना थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत है। मे बी आप सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा टाइम कर दे रहे हो, या फिर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपका माइंड बहुत ज्यादा लग रहा है, आपकी नजर बहुत ज्यादा लग रही है, मतलब कुछ ऐसा काम आप मे बी कर रहे हो, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो, ठीक है। आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत है, अपने साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, मी टाइम की आपको जरूरत है, ग्राउंडिंग की जरूरत है। नेचर में जाइए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी एनर्जीज को ग्राउंड कीजिए, बैठिए वहां पर, नेचर को ऑब्जर्व कीजिए। थोड़ा सा ना रेस्टिंग टाइम आपके लिए यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रिपेयर किया जा रहा है इस समय ना। ये जो थॉट पैटर्न्स है आपके, जो फियर्स है आपके, इमोशनल इम्बैलेंस जो आप हो रहे हो, ये ना आपको इस न्यू लाइफ में कनेक्ट करने में ब्लॉकेज लिटरली क्रिएट करेगा। यस, आपको पूरी तरह से ना मूव ऑन करने में आपको ब्लॉकेज क्रिएट करेगा, ठीक है। तो आपको इस एनर्जी को इस टाइम पीरियड में बैलेंस करना है, इस एनर्जी में आपको ज्यादा देर नहीं रहना है, और ये होगा तभी जब आप प्रॉपर रेस्ट लोगे, जब आप मेडिटेशन करोगे, जब आप ग्राउंडिंग करोगे। ग्राउंडिंग आपके लिए इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सी आपकी नई जर्नी रेडी है। अब आप मतलब बिल्कुल उस पीक पर हो कि वो स्टार्ट है आपके लिए लिटरली, ठीक है। तो यहाँ पर, हाँ जी, तो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आ रहा है ना, ओ माय गॉड, यस, मैंने ये कार्ड्स ऑलरेडी ओपन किए हुए थे, और मैं भूल गई आपको ये बात बताना, क्योंकि मैं एक एक करके आपको कार्ड बताना चाहती हूँ, उसको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई भी चीज यहाँ पे रुक जाए, या फिर कोई भी मैसेज मैं आपको ना दे पाऊँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। सबसे पहले तो ना, विद द सीक्रेट एडमायरर इन द गुड फॉर्च्यून, यहाँ पर आपको आपकी टीम इस टाइम पीरियड में ये बोल रही है कि रिसीविंग मोड में आ जाओ। आप ना रिसीविंग एनर्जीज में हो नहीं, आप ले नहीं पा रहे हो, अच्छी चीजों को ले नहीं पा रहे हो, एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है, या फिर आप अपने आप को उस काबिल नहीं समझते हो, आप अपने आप को उतना वर्दी नहीं समझते हो, मतलब कहीं तो यहाँ पर इशू आ रहा है। मे बी आप गिवर हो सकते हो, आप बहुत बड़े गिवर हो सकते हो कि आप लोगों के लिए करते हो, वो अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई आपको मतलब कॉम्प्लीमेंट भी दे देता है ना, तो आप वो कॉम्प्लीमेंट तक नहीं ले पाते हो, ठीक है। मतलब आपको, इवन अगर मैं बोलूं, आपको एनर्जी एक्सचेंज लेने में भी दिक्कत होती है, समझ रहे हो, आप वो भी चीज खुल करके नहीं बोल पाते हो। तो आपकी टीम आपको यहाँ पर ये बता रही है कि अपनी रिसीविंग एनर्जीज को ना बैलेंस करो। आप ऑलवेज गिवर क्यों हो, आप रिसीव, आप क्या अपने आप को कैपेबल नहीं समझते हो, आप अपने आप को वर्दी नहीं समझते हो? तो हर चीज को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऑलवेज गिविंग एनर्जीज में रहना, लेकिन रिसीव नहीं कर पाना, ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज है आपकी लाइफ का। तो आपको इस एनर्जीज को बैलेंस करना होगा, ठीक है। अगर कोई आपको किसी चीज के लिए अप्रिशिएट करता है, थैंक यू बोलिए, रिसीव कीजिए उस एनर्जीज को। अगर आपको आपके किए का कुछ देता है, कुछ कहता है या कुछ देता है, तो उसमें झिझकिए मत, उसको लेना सीखिए, ठीक है। अगर कोई आपको कहता है आपको रेस्ट कर लेना चाहिए, अभी आपने बहुत वर्क कर लिया है, तो एक्सेप्ट करो, रिसीव करो उस एनर्जी को। कोई आपकी मदद कर रहा है, रिसीव करना। ऑलवेज ये कहना कि नहीं 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 नहीं, आई एम फाइन, आई एम गुड, चाहे आप अंदर से थके हुए क्यों नहीं है। तो ये एनर्जीज को चेंज कीजिए, क्योंकि ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी रिसीविंग एनर्जी को ब्लॉक करती है, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और जब आप ऐसा करना स्टार्ट करोगे, आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा, आप रिसीविंग एनर्जीज में आओगे। और आपके लिए बोला जा रहा है, विदिन 2 मंथ्स, आपकी लाइफ में कोई पर्सन एंट्री कर सकते हैं। वो आपके एक सोलमेट, आपके कोई कनेक्शन, आपके पार्टनर हो सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपके फ्रेंड के रूप में कोई एंट्री कर सकता है। मतलब कोई, किसी की एंट्री हो रही है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपको मतलब ज्यादातर ना ये कॉम्प्लीमेंट वाली एनर्जी है, ठीक है। जैसे आपको कॉम्प्लीमेंट, यस, वो कार्ड भी हमारे पास आया है, बट जैसे आपके काम को आपको कोई बहुत एडमायर कर रहा है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है ये सिर्फ एक अलग तरीका का कनेक्शन ही हो, राइट, समझ रहे हैं। मतलब कोई आपके काम करने के तरीके से बहुत पसंद खुश है, या फिर उसको आपके काम करने का तरीका बहुत पसंद है,
ये सेम जेंडर भी हो सकता है, ये कोई अदर जेंडर मतलब हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आने वाले हैं और वो लिटरली आपकी लाइफ में एक गुड लक लेकर के आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको एक्सेप्टेंस में रहना होगा, आपको रिसीविंग मोड में रहना होगा। इसीलिए या आपको बोला जा रहा है यहाँ कुछ विद द गुड फॉर्च्यून ना, विद द बीटल कार्ड गुड फॉर्च्यून, यहाँ पर जैसे कोई रास्ता खुलेगा आपका, कोई अपॉर्चुनिटी का मौका आपको मिलने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने वाली है इस रास्ते के थ्रू। और ये एक तरीका है आपका आपके ब्लॉकेजेस को रिमूव करने का, आपके जो आप रिसीविंग एनर्जीज में नहीं हो ना, उसको अनब्लॉक करने का, राइट। और इस टाइम पीरियड में नेक्स्ट जो मैसेज आपके लिए आ रहा है विद द ग्रेप्स, बुक्की का भी कार्ड है यहाँ पर। प्लीज आपको यहाँ पर बोला जा रहा है बाहर जाओ, घूमो फिरो, इंजॉय करो, फन करो, थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ फन करो। अगर आपको किसी पार्टी को ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है तो आप इग्नोर मत कीजिए, भले ही वो कोई इतनी स्पेशल जिसे कहते हैं इतनी स्पेशल कोई वो पार्टी हो या नहीं हो आपके लिए, लेकिन हाँ आपको एक मौका मिल रहा है तो उसे एक मौके के रूप में ले, ठीक है। तो मतलब आपको बाहर जाना है, मजे करने हैं, अपनी एनर्जीज को लाइट करना है, ठीक है। आपको आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए जो यहाँ पर मैसेज आ रहा है एग, आपको बोला जा रहा है अब जो भी इस टाइम पीरियड में काम कर रहे हो ना, उसमें थोड़ा सा ना आपको और हार्डवर्क डालना होगा और थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ा उसे और अच्छे से प्लान करना होगा। क्योंकि जब आप पूरे अच्छे से चीजों को प्लान करके करेंगे, ठीक है, अच्छे से चीजों को प्लान करेंगे और उसमें और थोड़ा हार्डवर्क देंगे अपना, ठीक है, और मेहनत करेंगे, डेफिनेटली आपको सक्सेस यहाँ पर मिलेगी। पेशेंस भी रिक्वायर्ड है। हो सकता है किसी चीज की आप अब भी वेट कर रहे हो, उसके सक्सेस की आप अब भी वेट कर रहे हो, बट वहां पर अभी और प्लानिंग की जरूरत है, और अभी वहां पर थोड़ी और मेहनत की जरूरत है, और पेशेंस लाने की जरूरत है। यूनिवर्स कह रहे हैं डेफिनेटली आपको वहां पर सक्सेस मिलेगा। कोई इंसान आपको इस आपके इस काम को लेकर के कोई आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, ठीक है। वाइज पर्सन लिखा है यहाँ पर विद द आउल, डेफिनेटली ये कोई ओल्ड सोल हो सकते हैं। इट डजेंट मैटर, मैं सोल की बात कर रही हूँ, डजेंट मैटर उनकी एज कुछ भी हो, वो देखने में आपको आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक ओल्ड सोल है, उनके पास बहुत विजडम है। ऐसे कोई इंसान आपको जो है एक अच्छी सी एडवाइस दे सकते हैं आपके वर्क को लेकर के, ठीक है। तो वो एडवाइस जरूर लीजिएगा। राइट नाउ जो आपको एनर्जी थोड़ा ब्लॉक कर रही है ना, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है विद द ब्रोकन ब्रिज, चेन एंड मून, यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को ना डेफिनेटली आपकी ये ऐसी चीज है जो आप ऑलरेडी करते आ रहे हो, ठीक है। ये ऐसी चीज है जो आप ऑलरेडी करते आ रहे हो। ये चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ, ओके। मतलब आप किसी चीज से जुड़े हुए हो, किसी काम को, किसी चीज को आप वैसे कर रहे हो, मतलब क्या कह सकते हैं इसको, कि आपकी कोई आदत है, कोई हैबिट हो सकती है, ठीक है। आपकी मे बी थॉट सोच, आप एक्सट्रीम सोचते हो, बहुत ज्यादा आप सोचते हो, किसी पैटर्न को आप रिपीट कर रहे हो, आप उस पैटर्न से बाहर नहीं आ पा रहे हो, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज है इस टाइम पीरियड में। जैसे मैंने आपको बोला कि मे बी आप फिर से पुरानी चीजों में जा रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं फिर से पुरानी तरह से सोचने लग गया हूँ या लग गई हूँ, या फिर वही इमोशंस उठ उठ के बाहर आ रहे हैं। फिर से मैं पहले पॉजिटिव था या पॉजिटिव हुई थी, बट फिर से वही इमोशंस निकल निकल के बाहर आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? दैट मीन्स कि आपको उन पर काम करने की जरूरत है, आपको उनको डील करना है, उनको सप्रेस नहीं करना, उनको दबाना नहीं है, आपको आपको उनको डील करना, उनको रिलीज करना है, ठीक है। उनको डील कीजिए, उनको रिलीज कीजिए, क्योंकि लिटरली ये एक पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है, और वो आपकी लाइफ को करंटली यहाँ पर जो है इफेक्ट भी कर रहा है। तो इस चीज को चेंज करने की जरूरत है आपको। विद द मून या आपके इमोशंस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ना, ये जो करंटली सिचुएशंस चल रही हैं, चीजें चल रही हैं, देखिए यहाँ पर आपके लिए सक्सेस अश्योर्ड है, सक्सेस यहाँ पर फॉर श्योर है। पर वो सक्सेस आपको कब मिलेगी? जब आप अंदर से पावरफुल फील करोगे, जब आप अंदर से पीसफुल फील करोगे, ठीक है। आपको बोला जा रहा है आपकी सक्सेस का राज ही यही है।
जब आप अंदर से कॉन्फिडेंट, अंदर से पावरफुल, मतलब अपनी पावर में आप हो और अंदर से पीसफुल एनर्जीज में हो, तो वो सक्सेस आपको फॉर श्योर यहाँ पर मिलेगी। और इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए, जो भी करंटली आप प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, ठीक है, डेफिनेटली वो टेम्परेरी हैं, ओके। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो भी ऑब्स्टिकल्स, जो भी चिंता फिकर आपको इस टाइम पीरियड में सता रही है, उस चीज में रह करके चीजों को मत देखो। दूरदर्शी आपको बनना है, थोड़ा ईगल की तरह आपको रिएक्ट करना है। ईगल कितने दूर का देख सकता है, राइट? तो आपको ये देखना है, इस सिचुएशन से बाहर निकल के देखना है कि आगे आपके लिए क्या आ रहा है। दैट इज वो आपको यहाँ पर बोला गया है कि राइट नाउ ना आपको पॉजिटिव एनर्जीज पर फोकस करने की जरूरत है। हाँ, जो नेगेटिव इमोशंस बाहर निकल रहे हैं उनको सप्रेस मत करो, उनको रिलीज कर दो। और उसके बाद आपको अपनी लाइफ में किन चीजों पर फोकस करना है, जो चीजें पॉजिटिव हैं, जो चीजें अच्छी हैं आपकी जिंदगी में, उन चीजों पर फोकस कीजिए। क्योंकि अब ये वक्त नहीं है कि आप फिर पुरानी चीजों में डूब जाएं, ठीक है, या फिर उनको उठने दें। ओके, तो ओके, ट्री है, सी हॉर्स है, ओके। अगर आप फैमिली वाइज, रिलेशनशिप वाइज, या फिर आपकी फैमिली में कोई कंसर्न है, कोई आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो फैमिली को लेकर के, या फिर रिलेशनशिप्स को लेकर के हो सकता है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जल्दी ही आप उस सिचुएशन से बाहर आने वाले हो। जैसे मैंने बोला कि ये चीज टेम्परेरी है, क्योंकि फाइनल कार्ड आपका सन का कार्ड है। सन कार्ड ना पॉजिटिविटी को भी दिखाता है, आपके सोचने का नजरिया, आप किस तरीके से सोचते हो, अभी आपका फोकस कहाँ है। क्योंकि एक चीज आपको मैं बताना चाहती हूँ राइट नाउ की एनर्जीज पता है आपकी कैसी है, कि आप जो सोचोगे वो चीज मैनिफेस्ट करोगे, जो चीज सोचोगे वो चीज मैनिफेस्ट करोगे, वो आपका फ्यूचर क्रिएट करेगा। तो आप अभी सोचें आप अपना फ्यूचर कैसे क्रिएट करना चाहते हो। ये आपकी अब न्यू जर्नी है, ये आपकी न्यू लाइफ है, न्यू लाइफ है। क्या आप पहले जैसे जिंदगी जी रहे थे, क्या आप उसके जैसा चाहते हो? नहीं चाहते हो तो थॉट पैटर्न्स को अपने चेंज करो। इसीलिए आपको खुद के साथ इस टाइम पीरियड में टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, थोड़ा रेस्ट लेने की जरूरत है, चीजों को कंटेम्पलेट करने की जरूरत है, अपने विचारों को, आपको ना अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग भी करनी चाहिए, ठीक है, जो पुरानी चीजें हैं वो रिलीज हो। ओके, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यस माय डियर, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको मैसेजेस मिले हो, गाइडेंस मिले हो। अगर आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, एनर्जी एक्सचेंज प्रॉपर कीजिएगा और अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है किसी के लिए इसमें मैसेज हो, गाइडेंस हो, तो उन तक ये पहुंच पाए, आप एक मदद कर पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।